Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 की बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करा दिया था। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। बच्चों, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से बन जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी भी ऐसी बात नहीं कि सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं, अगली से भी बनते हैं, बट 50% क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, 50% वहाँ से भी बन जाते हैं, दोनों से बनते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी अपने आप में अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो ही एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर के अंदर, क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए बिल्कुल भी हल्के में लेना मत, ठीक है बच्चों। अच्छे से समझना, सारे क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना, कॉन्सेप्ट क्या है कराने का क्वेश्चन का, ठीक है, रटना मत, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन 8.1 का हम लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पर आपने एक 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा कॉनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद, जिसमें हम वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अति परवलय के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। 11th में था ये चैप्टर, पहले कभी 12th में वो रहता था, फिर ये 11th में आ गया है। तो अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो फिर यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, परवलय वगैरह के, दीर्घवृत्त, वृत्त वगैरह के। तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ, अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से नहीं कर रखा तो आपको समस्या आएगी, आ सकती है, नहीं आएगी। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर वही परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त के क्वेश्चन नहीं आएंगे और उनकी इक्वेशंस के बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इक्वेशन दी रखी होंगी तो इक्वेशन हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, उनकी डिटेल, उनके फॉर्मूलाज, वो सब क्लियर हमें होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है या उसके फॉर्मूले पढ़ा तो है बट फॉर्मूले याद नहीं कर रखे हैं और उनके समीकरण क्या क्या थे वो सब चीज़ें नहीं है, डायग्राम्स क्लियर नहीं है, तो पहले कर लें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है, क्योंकि उनका यूज बहुत ज़्यादा है। परवलय की 4 फॉर्म तुमने पढ़ी होंगी, y² = 4x, y² - 4x, x² = 4ay, x² - 4ay। ऐसे दीर्घवृत्त की x² / a² + y² + b² = 1, a > b या b > a, ये सब सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता होंगी तो फिर आपको यहाँ पर सवालों को करने में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ सवाल हम सॉल्व ही नहीं, उनके डायग्राम से भी बनाएंगे और डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे। और डायग्राम हम तभी बना पाएंगे जब उनकी फॉर्म्स हमें पता होंगी। तो आप पहले वहाँ पे जाकर उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर इस चैप्टर को कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कहा है। इसमें हमसे कहा है बच्चों, वक्र y² = x, ये हमें दे रखा है, और रेखाओं x = 1 और x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसने साफ साफ सब कुछ क्वेश्चन के अंदर कह दिया कि एक वक्र दे रखा है, उस वक्र से घिरा x = जो रेखा x = 1 और x = 4 से घिरा और x अक्ष से घिरा, और प्रथम पाद मतलब प्रथम चतुर्थांश वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सारी बात इसने जो है क्वेश्चन के अंदर ही कह दी, आपको खुद को नहीं ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमें वक्र दे रखा है, हम उस वक्र को पहचान लें कि ये किसका वक्र है, किसकी ये इक्वेशन है, ठीक है, किस रूप का ये वक्र है, तो फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे हमें ये दे रखा है y² = x, ये एक वक्र है। तो आप गौर दें, अगर आपने बाकी में वो चैप्टर पढ़ा है कॉनिक सेक्शन, तो आप समझ गए होंगे कि ये पैराबोला की कंडीशन है बच्चों, y² = 4ax, और वो पैराबोला x अक्ष की धनात्मक दिशा पर बनती थी, ठीक है। तो अगर आपने वो पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे, अदरवाइज दिक्कत आपको आएगी बच्चों यहाँ पर, ठीक है। जब तक आप वो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे आपको समस्या आएगी ही आएगी। तो y² = x है, रेखा क्या दे रखी है, रेखा मतलब एक तरीके से लिमिट हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्ट x का मान है,
x बराबर 1 और x बराबर 4, ठीक है। एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं परवलय की आपने 4 फॉर्म पढ़ी होंगी। एक तो ये वाली फॉर्म होती थी, एक ये फॉर्म होती थी, एक ये फॉर्म होती थी और एक ये फॉर्म होती थी। तो ये फॉर्म्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये 4 फॉर्म थी परवलय की जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिनका यूज अब यहाँ पर होने वाला है। तो अब हमें ये पहचानना है यार कि इन चारों फॉर्म में से ये कौन सी फॉर्म है परवलय की। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पॉजिटिव, तो वाई स्क्वायर बराबर है ना, तो देखो ये भी तो वाई स्क्वायर बराबर है, ये भी वाई स्क्वायर बराबर है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा है। तो ये पॉजिटिव सिंबल है और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव सिंबल है, लेकिन यहाँ नेगेटिव सिंबल है, तो नेगेटिव वाला तो होगा नहीं बिकॉज वहाँ नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल है, ये वाली परवलय दे रखी है जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा पर बनती है, वो परवलय हमें की कंडीशन हमें ये दे रखी है, उसकी ये फॉर्म है बच्चों, ठीक है। तो अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ये चीज़ समझ गए ना आप। जिन लोगों ने पढ़ रखी होगी देखते ही समझ गए होंगे, और नहीं पढ़ रखी होगी तो दिक्कत तो आ ही रही होगी फिर बच्चों। इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर आप कर लें प्लीज। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये देखिए इस तरीके से, ये आपकी एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है। एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से कुछ ड्रॉ होगी, इस तरीके से, ठीक है। और हमें निकालना है प्रथम चतुर्थांश में स्थित वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी फर्स्ट चतुर्थांश ये वाला है, इस पार्ट का हमें निकालना है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 पर, तो ये आपकी परवलय हो गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी वक्र 4ax नहीं, यहाँ तो हमें ओनली क्या दे रखा है x, ठीक है। और ये x इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, ये है यहाँ पर, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 1 और ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर ये तो इस भाग का हमें, इस बाउंडेड एरिया का हमें जो है, इस बाउंडेड भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 4 के बीच और x अक्ष के बीच और इस परवलय के बीच, इस वक्र के बीच घिरा हुए भाग का क्षेत्रफल। इसको आप नाम भी दे सकते हैं A B C D। समझ में आया नहीं आया आपको? यानी उसने साफ साफ कहा है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 से घिरा। तो मान लिया x अक्ष में चली गई दूरी, ये 1 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, तो 1 और 4 से घिरा हुआ। और फिर उसने कहा है कि x अक्ष से घिरा हुआ, तो ये x अक्ष है, तो यहाँ पर x अक्ष से घिरा हुआ और दिए गए वक्र से घिरा हुआ, तो ये वक्र हो गया ये। तो इस वक्र से, ये वक्र B से लेकर C तक, ये वक्र का भाग आ गया, ये x इक्वल टू 1 और 4 आ गई और ये x अक्ष आ गई AD। इन चारों, ये जो पूरा बाउंडेड एरिया है ABCDA, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, समझे। तो अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए बहुत सीधी सीधी बात है। यहाँ पर आप निकालेंगे चित्रानुसार, ABCDA भाग का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 4, ठीक है। और देखिए हमें जो लिमिट यहाँ पर दे रखी है, ये एक्चुअली x बराबर है, तो यहाँ पर x बराबर लिमिट दे रखी है, तो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। यानी जो यहाँ पर हमारा फंक्शन आएगा वो y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में होगा। अगर लिमिट ये y बराबर दे रखी होती तो इंटीग्रेशन फिर y के रेस्पेक्ट में होता, और यहाँ पर जो फंक्शन होता वो x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में होता, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली y dx करना है, क्योंकि y dx और y की वैल्यू x की फॉर्म में निकालनी है। तो वो तो हमें यहाँ से निकाल लेंगे आराम से, कैसे कि स्क्वायर को भेज दीजिए आप इधर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट x,
ठीक है। और रूट एक्स का मतलब क्या होता है प्यारे, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, यहाँ पे लगा दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं कि एरिया ABCDA बराबर इंटीग्रेशन 1 to 4 y की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/2 एंड dx, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई, 1 और 4 के बीच में x अक्ष और कर्व y² = 4x, y² = x से घिरा क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अब इसका करेंगे आप अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, अवकलन नहीं समाकलन। तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, तो एरिया ABCDA बराबर x की पावर 1/2 का x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, ठीक है, एंड 1 to 4। तो यहाँ पर ये x की पावर 3/2 3/2 1 to 4। अब ये 3/2 ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/3 और ये x की पावर हो गई 3/2। इसमें 3/2 को हमने 2/3 को आगे ले लिया और ये 1 से 4। अब यार लिमिट पुट कर दीजिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2, तो 2/3। यहाँ पर 4 की पावर 3/2 को हम 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2 और माइनस 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, इससे ये कट गया। तो 2/3 और 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 1, तो 2/3 और कितना बचा 7 बचा, और 7 दूनी 14/3 इकाई, वर्ग इकाई क्षेत्रफल है, इसलिए इसको वर्ग इकाई लिखेंगे, वर्ग इकाई। अब इकाई इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इकाई की जगह सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा वो आ जाएगा, हमें दिया नहीं है तो इकाई लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके इस x = 1 एंड x = 4 और वक्र y² = x और x एक्सिस से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आ गया 14/3 वर्ग इकाई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा क्लियर हुआ ना। जो भी आपको ये दे रखा है वक्र, ये पहचानना पड़ेगा किसका है। अगर आप पहचान लेंगे और डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी पड़ेगी। डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो दिक्कत थोड़ी सी समझने में कम आएगी, लेकिन जब आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो हर पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या है, क्यों है, किस पार्ट का हम एरिया कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिट्स आपको चेक करनी है जो दे रखी है, वो x = 1 और x = 4 x के मान है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पर जो फंक्शन आएगा वो x की फॉर्म में आएगा, यानी y तो है बट y की वैल्यू x की फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। तो लिमिट x 1 से 4 और y dx y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, रूट एक्स मतलब 1/2 x की पावर, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट्स लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि डायग्राम से हर पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है। बिना डायग्राम बनाई करेंगे तो बात स्पष्ट तरीके से नहीं समझ में आ पाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें क्या दे रखा है। इसमें बच्चों हमें गिवन है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x। वक्र यानी हमें क्या गिवन है बच्चों, y² = 9x एंड x = 2 एंड x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो साफ साफ इसने क्या दिया, वही x = 2 एंड x = 4 से और x अक्ष से और इस वक्र से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले पहचानिए कि यार ये वक्र किसका है, तो ये परवलय का है, ठीक है। पहली फॉर्म है परवलय की जो x अक्ष की धनात्मक दिशा पर बनती है, यानी इस तरीके से बच्चों, ये अभी जो ड्रॉ की थी सेम ऐसे ही। तो x = 1, तो x = 1/2, तो मान लीजिए यहाँ पर ये और ये कहा है इसने कि प्रथम चतुर्थांश में और x अक्ष से घिरा, x = 2 x = 4 से घिरा और इस वक्र से घिरे भाग का क्षेत्रफल।
तो पहले तो था तो यही होगा, x इक्वल टू 2 मान लीजिए, ये हो गया, और x इक्वल टू 4 मान लीजिए, ये हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पर, और ये x अक्ष हो गई, और ये आपका हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ठीक है, इससे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये वाला पार्ट ABCD। ठीक है, ये निकालना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे चित्रानुसार, यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार एरिया ABCDE बराबर इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 एंड y dx। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, तो y इज इक्वल टू √9x, यानी √9 से बाहर 3 आ जाएगा, और ये √x मतलब x की पावर 1/2। तो यहाँ पर एरिया ABCDA बराबर इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 2 मतलब 2 से लेके 4 पर, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3x की पावर 1/2 एंड dx। इस 3 को आप आगे ले लीजिए। ठीक है, तो एरिया ABCDA बराबर 3x की पावर 1/2, इसका अवकलन समाकलन x के सापेक्ष, तो x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और 2 से लेके 4 इसकी लिमिट हो गई। ठीक है, तो एरिया ABCDA बराबर 3x की पावर 3/2, और ये भी 3/2, 2 से 4 हो जाएगी ये लिमिट। अब ये 3/2 पलट जाएगा 2 पर 3 नीचे, यानी ये हो जाएगा 3 तो है इंटू में ये 2/3, और x की पावर 3/2, 2 से 4, इससे ये कट गया, तो 2 अपर लिमिट लगाओ, यानी x की जगह 4 लगाओ, तो 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट लगाओ, x की जगह 2 की पावर 3/2, तो ये आपका 2 तो है ही, इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, और माइनस ये 2 की पावर 3/2 हो गया बच्चों ये। ठीक है, 2 की पावर 3/2, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, ये लिखूंगा। इसको ब्रेक करके 3/2 को चूँकि 1 और आधा जोड़ के 1.5 यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ये कट गया, तो फाइनली 2 ब्रैकेट में क्या बचा, 2 की पावर 3 यानी 8, और माइनस के 2√2 हो गया ये। ठीक है, इसका आप चाहे तो अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, या 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन आप यहाँ से ले लोगे, 2 दूनी 4, तो ये बाहर हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2 चौक 8, और ये √2, इतना वर्ग इकाई। आप चाहे तो √2 और कॉमन ले सकते हैं, या इसका अंदर गुणा कर सकते हैं, वो आप किताब में देख लीजिएगा कहाँ तक उन्होंने सॉल्व किया है। ज़्यादा सॉल्व किया हो तो और √2 कॉमन ले लीजिएगा, हो सकता है परिमेयकरण कर दिया हो अंश का, वो देख लीजिएगा, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप आगे और भी बढ़ सकते हैं, और ना भी बढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बच्चों। देखिए, कॉन्सेप्ट पे अगर आपका फोकस है तो दिक्कत बच्चों नहीं आ रही होगी। 3 में देखिए क्या दे रखा है, प्रथम चतुर्थांश में, साफ साफ कहते हैं वो पहली बार में प्रथम चतुर्थांश में x² इज इक्वल टू 4ay, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, यानी अवगे जो वक्र दे रखा है वो हमें दे रखा है x² इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, 4ay नहीं, ओनली 4y है ना, एंड y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, और y अक्ष से घिरा, वह y अक्ष से घिरा। ओके, उन्होंने शर्त चेंज कर दी, यानी पहले x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकलवाते थे वो,
और लिमिट जो है हमें x इजिकल टू दे रखी होती थी, अब के y इज इक्वल टू दे रखी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब जो इंटीग्रेशन होगा वो y के रेस्पेक्ट में होगा, ना कि x के रेस्पेक्ट में, बिकॉज यहाँ पर y इज इक्वल टू लिमिट से गिवन है और y x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी y की फॉर्म में। समझ में आया नहीं आया? और अभी तक के सवालों में हम x की वैल्यू निकालते थे, y की वैल्यू निकालते थे x की फॉर्म में, अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी y की फॉर्म में, और लिमिट हमें x इज इक्वल टू दे रखी होती थी, यहाँ में y इज इक्वल टू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा यही चीज़ अंतर है, इन दो कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। तो पहले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये परवलय की कौन सी फॉर्म है? तो ये आ गई बच्चों तीसरी फॉर्म, जो y अक्ष की धनात्मक दिशा में ऊपर की ओर बनती है। ठीक है, यानी इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये तीसरी फॉर्म है परवलय की, ये इस तरीके से। और इन्होंने कहा है प्रथम चतुर्थांश में, यानी इस वाले भाग में आ जाओ, और y इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 4। तो y अक्ष पे कितना जाना है? मान लीजिए ये y अक्ष पे हो गया 2, y इज इक्वल टू 2, और ये हो गया y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये से घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी ये निकालना है, क्योंकि उसने ये कहा ना प्रथम चतुर्थांश में निकालो, पहले चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांश ही आ गया, y इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 4 से घिरा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y से घिरा, और y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, इसका एरिया कितना होगा। तो इसको वही नाम देना पड़ेगा हमें, A B C D A, इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे चित्रानुसार एरिया ABCDA बराबर इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर अब x dy आएगा। अभी तक y dx होता था, अब x dy आएगा, क्योंकि लिमिट्स हमें y इज इक्वल टू दे रखी हैं, और यहाँ से अब हम x का मान निकालेंगे y की फॉर्म में। तो क्या होगा, स्क्वायर को भेजेंगे इधर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √4y, यानी 2y की पावर 1/2, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो एरिया ABCD A, यानी ABCDA इस भाग का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन 2 to 4, x की वैल्यू क्या है 2y की पावर 1/2 एंड dy, बिकॉज y के रेस्पेक्ट में होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, 2 से 4 y की पावर 1/2 dx। अब यहाँ पर आप लिखेंगे dx नहीं dy, y के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, तो 2 तो है, y की पावर 1/2 का y की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, और ये 2 से 4 हो गई। तो यहाँ पर 2 ये हो जाएगी, ये 3/2 हो जाएगा, तो उल्टा 2/3 हो जाएगा ये। ठीक है, एंड ये y की पावर हो जाएगी 3/2, और इसकी 2 से लेके 4 ये लिमिट है, 2 से लेके 4 है ये लिमिट। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3, और ये y की पावर अपर लिमिट लगाएंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो सॉल्व आउट जब हम इसको करेंगे तो 4/3, ये 2 का स्क्वायर से कट जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगी, और इसको हम लिखेंगे वही 2 की पावर 1 इंटू √2। 4/3 ये 8 माइनस 2√2, तो 4/3 2 कॉमन ले लो, 2 चौक 8 √2, तो 8/3 4 माइनस √2 वर्ग इकाई, इस तरीके से। ठीक है, आपका एरिया आ गया। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा इस भाग का भी निकालो, सिर्फ उन्होंने कहा है x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 4 प्रथम चतुर्थांश का वक्र से घिरा और y अक्ष से घिरा, ये वाला एरिया निकालो। अगर वो ये शर्त ना कहते कि इनसे घिरा या सिर्फ प्रथम चतुर्थांश ना कहते तो फिर हम पूरा निकालते, लेकिन उसने कह दिया कि सिर्फ प्रथम चतुर्थांश वाले भाग का निकालना है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया।
और चाहे तो आप √2 कॉमन ले लीजिएगा और ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा, वरना आप यहीं छोड़ दीजिएगा, आपका ये आंसर है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा सभी क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होते जा रहे हैं, अगर आपको हल्का सा भी 11th वाले पार्ट चैप्टर का ज्ञान है तो, और वरना नहीं भी पढ़ा था तो मैंने भी आपको चारों रूप बता दिए थे परवलय के, लेकिन फिर भी एक पढ़ना अलग चीज़ है और इस तरीके से सिर्फ आप चित्रों को याद कर लेंगे तो उससे भी काम नहीं होने वाला। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें क्या दिया है देखो, दीर्घवृत्त दे रखा है बच्चों आपके, दीर्घवृत्त इलिप्स क्या है, x² = 16 प्लस y² x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 = 1। ये इलिप्स की इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, और इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इलिप्स यानी दीर्घवृत्त, अभी दीर्घवृत्त ये भी उसी चैप्टर का पार्ट है। इसका डायग्राम जो होता है बच्चों वो डिपेंड करता है इनकी एक्सिस के ऊपर, मेजर और माइनर एक्सिस इसकी होती हैं, लघु अक्ष एंड दीर्घ अक्ष। तो यहाँ पर इसकी ये पता करेंगे दीर्घ अक्ष बड़ी है या लघु अक्ष बड़ी है, वो कैसे पहचानेंगे, वो पहचानेंगे x² के नीचे वाली वैल्यू और y² के नीचे वाली वैल्यू देख के। यानी अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें इसकी अगर कंपेयर करें की तुलना x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1, तो a² की वैल्यू 60, तो a बराबर ±4 एंड b² बराबर 9, तो b बराबर ±3। तो यहाँ पर ये इसकी दीर्घ अक्ष जो है बड़ी है, लघु अक्ष छोटी, मतलब ये वाली रहेगी यहाँ पर इस तरीके से। ये चीज़ है, ये इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, इसका कुछ ऐसे। थोड़ा सा अंडाकार टाइप में होता है, इसकी आकृति कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ होती है। ठीक है, ये थोड़ा मुझसे ऊपर नीचे हो गया लेकिन बिल्कुल मिड में होता है। तो ये इसकी होती है दीर्घ अक्ष, ये लघु अक्ष है इस समय, क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है एंड बी की वैल्यू छोटी है, तो ये इस आकार में इसका बनेगा। तो ए की वैल्यू 4 ± 4 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये x बराबर 4 है और ये x बराबर -4 है, और ये b की वैल्यू ये b होती है, इसे लघु अक्ष बोलते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगी y की वैल्यू +3 और नीचे y की वैल्यू -3। यानी हम ये कह सकते हैं कि x से चलेगी दूरी 4 और y पे 0, तो 4,0 हो गया ये आपका हो गया। x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर चलेगी दूरी -4, तो -4,0 हो गए ये वाला पॉइंट। ऐसे यहाँ पर ये 0,3 एंड ये 0,-3 इस तरीके से। ठीक है, तो अब इससे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई इससे घिरा हुआ भाग तो ये पूरा है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम पूरे का ना निकाल के, एक्चुअली ये चारों पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों आपस में समान क्षेत्रफल वाले होते हैं। ये चित्र उससे थोड़ा सा ऊपर बन गया है, थोड़ा नीचे से ऊपर हो गया, तो इससे आपको लग रहा है कि ये छोटे हैं ये बड़े, नहीं, ये चारों समान होते हैं। ठीक है, तो हम इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे। पहले हम इस वाले पार्ट का प्रथम चतुर्थांश में जो है इसका निकालेंगे, और फिर 4 से क्या कर देंगे बच्चों, गुणा। 4 से कर देंगे गुणा, तो पूरे का आ जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया था। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर लिमिट्स कैसे होंगी, तो यहाँ पर ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, और एंड कहाँ हो रहा है इसका, यहाँ हो रहा है। यानी y अक्ष पे जो x की वैल्यू होगी वो तो 0 होगी, x बराबर 0, और यहाँ पे x बराबर 4, तो लिमिट तो x बराबर 0 से x बराबर 4 हो जाएंगी तुम्हारी। और ये दीर्घवृत्त हो गया, और ये x अक्ष हो गई। इससे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालो पहले। इसको अगर हम नाम देना चाहें तो a, b, ये c पॉइंट हो गया और ये d पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये a तुम्हारा है। ये पहले हम इस पार्ट का निकालेंगे और फिर 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे चित्रानुसार।
अच्छे से थोड़ा आप साफ सुथरा बनाइएगा, ठीक है, मेरी तरह गंदा चित्र मत बनाइएगा, आप साफ बनाइएगा, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चित्रानुसार ABCDA भाग का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू, यहाँ पर y एक्स पे x का मान क्या होगा 0 और x उस पर चली गई दूरी, यानी x की वैल्यू 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y dx। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो पहले, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम, कैसे कि आप x² को भेज दीजिए लेफ्ट में यानी राइट में, तो y² 9 इज इक्वल टू 1 माइनस के x²/16, ठीक। अब 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो 9 माइनस के 9x²/16, तो y इज इक्वल टू, आप चाहते हैं एलसीएम में ले सकते हैं, 16 निम्मा 144 माइनस के 9x²/16, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट में 144 वैसे चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 144 माइनस 9x²/16, तो यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो देखिए नीचे से तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा और अंदर से 9 का मान लो ऊपर से, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा तो यहाँ x² का गुणांक 1 होना चाहिए, तो ज़्यादा हमारे लिए सरलता रहेगी। तो ऊपर से तो ले लो 9 कॉमन, 9/16 हो जाएगा अंडर रूट में, भाई इन दोनों में से मैं 9 कॉमन ले लिया और नीचे 16 है, अंदर क्या बचा 16 निम्मा, 9 से बाहर दूंगा 144 में तो 16 बच जाएगा और यहाँ 9 गया तो x² बचा, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा निकल गया अब 3/4 अंडर रूट में 16 माइनस x², ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए इसको, तो एरिया ABCDA पहले हम उसका निकाल ले रहे हैं, फिर बाद में 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ABCD इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4, y की वैल्यू क्या है 3/4 अंडर रूट में 16 को हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस के x² एंड dx, तो 3/4 तो आ जाएगा बाहर, 0 से 4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस x² एंड dx, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे x के सापेक्ष वही समाकलन करने पर, ठीक है। जब इसका हम समाकलन करेंगे बच्चों तो 3/4 तो क्या है कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन अंडर रूट में a² माइनस x² dx। अब ये फॉर्मूला किसका भूल गए होंगे आप, समाकलन में यूज हुआ था ये वाला फॉर्मूला, आपको याद है या नहीं है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अंडर रूट में a² माइनस x² dx इंटीग्रेशन ये वाला फॉर्मूला था, x/2 अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, याद है नहीं है, कर लेना आप, ठीक है। तो एक्चुअली ये आपका a का काम करेगा और ये x है ही आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x/2 अंडर रूट में x² माइनस a² माइनस x², ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर a²/2, तो a² यानी कि 4a²/2 साइन इनवर्स x/a, a की जगह 4, a की जगह 4 हो गया इस तरीके से, और लिमिट्स 0 से 4 हैं, तो 3/4 ये x/2 अंडर रूट में 16 माइनस x² प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4, 0 से 4 लिमिट लगा दीजिए, तो अपर लिमिट यानी 4 लगेगी 4/2, यहाँ 16 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये 8 तो कट ही जाएगा, साइन इनवर्स 4/4 अपर लिमिट लग गई, और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे यानी 0, तो यहाँ 0 लगेगा सब 0 और यहाँ 0 लगेगा सब 0, यानी फाइनली 0 हो जाएगा। तो ये 3/4 यहाँ पर देखिए ये पूरा पार्ट 0 हो गया आपका, क्योंकि 4 का वर्ग 16, 16 में 16 जाएगा 0, तो ये पूरा 0, सिर्फ यहाँ पे बचा आपका 8 और ये एक बार कट गया, यानी साइन इनवर्स 1, और साइन में 1 किसकी वैल्यू होगी साइन 90 डिग्री की, इससे ये कट जाएगा, ठीक है।
तो फाइनली 3/4 गुणा 8 इंटू 90 को हम लिखेंगे π/2, 4 दूनी 8। तो फाइनली ये हो गया आपका 3/2 π/2 या 3/4 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये आंसर क्या है बच्चों, अभी ये पूरा आंसर नहीं है, सिर्फ हमने इस वाले एक भाग का निकाला है। हमसे पूछा था इस पूरे x² प्लस y² यानी x² प्लस y² 1 से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल पूरे का निकालना है। तो यहाँ पर 4 से गुणा करना और बाकी रह गया अभी। तो पूरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा एरिया ABCDA। तो 4 गुणा ABCDA का एरिया क्या निकाला 3/4 पाई, 4 से 4 कट गया तो 3 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके सभी आंसर आ जाने वाले हैं बहुत आसानी से। बस मैंने क्या कहा है, उस चैप्टर में जितनी भी डायग्राम्स हैं उन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वैसे 11th में आपने पढ़ाई होगा, कुछ एक बच्चे होंगे तो वो प्रिपेयर आप कर लें, उसके बाद आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट।